सो हे गाइस, वेलकम टू शुभी रिएक्शन चैनल। अभी कुछ घंटे पहले नेहा जी ने लाइव आकर बहुत फूट फूट कर रोकर उन्होंने अपने दिल का हाल बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें कैसी कैसी सिचुएशंस अभी फेस करनी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा ये सब देखकर दिल दुखी हुआ, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इस रिश्ते का ऐसा अंजाम होगा। नेहा जी की शादी टूट गई, नेहा जी के नाम को बहुत उछाला गया, काफ़ी तरह की बातें हुई, काफ़ी तरह के वीडियोज़ आए, बहुत सारे चैट्स वायरल हुए, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आई। तो इस वीडियो में जो नेहा जी ने पोस्ट किया था उसमें वो 3 लोगों का के बारे में ज़िक्र कर रही थी कि अगर मेरे साथ कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार वो 3 लोग होंगे, मैं उन 3 लोगों के नाम लिख कर जाऊँगी, वगैरह वगैरह। नेहा जी से बस एक ही सवाल है कि अब आपको कैसा लग रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है? अब आपको समझ में आ रहा है कि जब किसी का दिल टूटता है, जब किसी का भरोसा टूटता है तो उस पर क्या बीतती है। आज आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप इतना रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। आप ज़रा सोचिए कि मनीषा जो सचिन की पत्नी थी, 2 सालों तक उसे पत्नी का सुख नहीं मिला। आपने उसे पत्नी का सुख लेने ही नहीं दिया। आप सचिन के सामने और लोगों के सामने आप मनीषा पे चिल्ला देती थी, मनीषा को सचिन से दूर रखती थी, उसके साथ वीडियो मत बनाओ, उसके साथ ऐसा मत करो, उसके साथ वैसा मत करो। आज आपको कैसा लग रहा है? ठीक जिस सिचुएशन में आज आप हैं, उस सिचुएशन में वो मनीषा भी थी, लेकिन उसने आपसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, कुछ दिन नहीं आप बर्दाश्त कर पाई। आप ये भूल गई कि वो औरत 2 सालों से ये चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी। आज आप हाथ जोड़ जोड़ कर ये बोल रही हैं कि प्लीज़ अब बस बहुत हो गया। अब आप लोग मुझे कोई कमेंट मत करिए, मुझे ऐसा मत करिए, ऐसे वीडियो मत बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब पाने के लिए आप लोग ऐसा कुछ मत करिए, मेरा नाम क्यों उछाल रहे हैं। आपको याद है मनीषा ने भी कई वीडियोस पोस्ट किए थे, उन वीडियोस में मनीषा भी रो रो कर एक बात बोल रही थी कि वो आपके सामने हाथ जोड़ लीं। वो आपसे बार बार कहती आई कि प्लीज़ मेरे पति से दूर रहो, प्लीज़ मेरे पति से मत बात करो, प्लीज़ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तो पता है आपने उसको क्या जवाब दिया? मैं तो करूँगी, मैं क्यों नहीं बात करूँगी, मैं तो करूँगी। और आपके भाई से जब मनीषा ने ये सारी चीज़ें बोली कि वो सचिन को कॉल करती हैं, आप प्लीज़ उनको मना करिए, तो आपके भाई ने उनको क्या जवाब दिया था? अरे भाई, नेहा का काम होगा तो वो तो करेगी। आप सोचिए उसे कितना हर्ट हुआ होगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो समय चक्र है ना, ये घूमता रहता है। आज आपने किसी के साथ बुरा किया तो कल आपके साथ बुरा होगा। और ये जो सोशल मीडिया, ये वाईटी पे जो अलका जी और इनके और जो संगी साथी हैं इर्द गिर्द वाले, ये क्या कोई जज और वकील हैं क्या कि ये नेहा जी आई, नेहा जी के जाने के बाद अलका जी ने अपना लाइव शुरू कर दिया, तो ये क्या फैसला करेंगी क्या? इन्हें सब कुछ पता था, ये सब कुछ जानती थी, लेकिन सब लोग सिर्फ एक चीज़ जानते थे कि हमें हमें व्यूज़ चाहिए, हमें सब्सक्राइबर चाहिए, हमें पैसा चाहिए। सारा खेल सिर्फ एक पैसे का है। यहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं है। किसी ने भी किसी के साथ रिश्ता नहीं निभाया, लेकिन मैं नेहा जी को ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर कोई आपका सच्चा है, आपके लिए अगर कोई सच्चा है तो वो सिर्फ नीतू है। आपको बार बार ये बताने की हम लोगों ने कोशिश की कि सिर्फ आप नीतू पे ट्रस्ट करिए। बाकी ये जितने जो आपके लिए जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये सब सिर्फ एक छलावा है। आपको सिर्फ नीतू पे ट्रस्ट करना चाहिए। और जो आपने मनीषा के साथ किया था, बस आप ये सोचिए कि वो चीज़ें
ऊपर वाले ने पलटकर आपको दे दिया। जब वो चीखी चिल्लाई थी तब आपके मुंह से आह नहीं निकली। आज आप चीख चिल्ला रही हैं तो भला किसी के मुंह से क्यों आह निकलेगी। 2 लोगों की सिर्फ गलतियां थी, आपकी नेहा जी और सचिन की, लेकिन उस गलती की सज़ा 2 सालों से वो मनीषा भी भुगत रही थी। तो ये जो जज वकील बैठे हुए हैं ना, इनसे कहिए कि ये मनीषा को भी जस्टिस दिलाए। वो औरत की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो लड़ रहे हैं कि एक औरत के साथ ऐसा क्यों किया गया, वैसा क्यों किया। हाँ, बिल्कुल गलत किया गया, लेकिन मनीषा के साथ भी गलत हुआ। इस बात को आप समझिए। यहाँ पर ना आपका कोई फॉलोअर है, ना कोई आपको एडमायर कर रहा है और ना सचिन को एडमायर कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद तो कदापि नहीं। तो आप इस भुलावे में मत रहिए कि उनके सपोर्टर हैं तो इसलिए मुझे ऐसा बोल रहे हैं, या वो कह सकते हैं कि अरे भाई ये सब नेहा के सपोर्टर हैं तो मुझे ऐसा बोल रहे हैं। हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं। लेकिन जब दोनों पक्षों को सुना गया, कोई बात अगर वाईटी पे आई है तो आप लोगों की वजह से आई है, आप लोगों ने उसको वाईटी पे लाया है और किसी ने नहीं। किसी के पास इतना खाली टाइम नहीं है कि कोई आप लोगों के घर जाकर, आपके मोहल्ले में जाकर आपकी ज़िंदगियां झांकेगा। ये जो भी हुआ है ये आप लोगों की वजह से हुआ है। जब तक आपके रिलेशन बहुत अच्छे थे तब आपको नहीं ये लगता था कि हम ये जो आप अपनी हंसी मजाक, घूमना फिरना, ये जो वीडियोस पोस्ट होते थे तब आपको नहीं बुरा लगता था। तब उसकी पत्नी तक को आप एक किनारे कर दी। उसी के पति को आप चुरा रही हैं, उसी के पति के साथ आप रह रही हैं। आपने बोला अपने वीडियो में कि मैं चाहती तो कब का वो कर लेती, मैं चाहती तो लेके चली जाती। तो चाहा क्यों नहीं है, क्यों नहीं चाहा। मैडम, एक बात जान लीजिए, सचिन शादीशुदा है, उसकी पत्नी है। आपको भी पता है कि शादी एक पवित्र रिश्ता है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता है। आप क्या, आप जैसी 36 भी आके खड़ी हो जाएंगी तो उनको बड़ी मुश्किल होगी एक हस्बैंड को उसकी वाइफ से अलग करना। बीच में कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन अलग करने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। तो मेरे ख्याल से नेहा के साथ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मनीषा के साथ भी बुरा हुआ है, उसके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसमें सचिन की गलती है, 100% पूरी गलती है। लेकिन सिर्फ मनीषा पे इल्ज़ाम लगाना, सिर्फ अकेले मनीषा पे दोषारोपण करना, ये गलत है। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।